जाकर वेबसाइट का चयन करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा वेबसाइट। उसके बाद आप यहाँ पे टेम्पलेट्स पे जाएंगे तो आपको विजुअल C# C# सेलेक्ट करना है। उसके बाद ASP.NET एम्पटी वेबसाइट का चयन करेंगे। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है ड्रॉप डाउन लिस्ट बाइंड अप, ड्रॉप डाउन लिस्ट बाइंड अप एग्जाम्पल। उसके बाद आप ओके का बटन दबाएंगे। उसके बाद आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, जहाँ पे आप राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम करेंगे। ऐड न्यू आइटम करते ही आपको एक वेब फॉर्म सेलेक्ट करना है। वेब फॉर्म का नाम आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं, मैंने default.aspx रखा है। उसके बाद आप इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके लिए आपको टूल बॉक्स में जाना पड़ेगा। टूल बॉक्स पे क्लिक करते ही आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम दिखेगा, इस पर लेफ़्ट सेलेक्ट करके और आपको ड्रैग करना है पेज की तरफ। ऐसा करते ही आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं फॉर्म के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप F7 यूज़ करेंगे। F7 यूज़ करते ही आप इसके कोड पार्ट पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप एक कोड लिखेंगे, इफ़ नॉट पेज डॉट इज पोस्ट बैक। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जब भी हम कोई बटन क्लिक करें या सर्वर पे जाएं तो ये जो हमारा एरिया है कोड पार्ट का, ये दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं हो, तो इसलिए हम नॉट पेज डॉट इज पोस्ट बैक का यूज़ करते हैं। अब हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करना है, जिसके लिए मैं एक लूप लगाऊंगा। लूप के थ्रू हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। सबसे पहले आप फॉर लिखेंगे। फॉर के बाद आप 2 बार टैब दबाएंगे। उसके बाद आपके पास ये इस तरह का कुछ कोड आ जाएगा, जिसमें एक लेंथ लिखा हुआ है। लेंथ के पास आपको 11 रखना है। 11 इसलिए मैंने रखा है क्योंकि मेरा जो इनिशियलाइजेशन होगी ड्रॉप डाउन की वैल्यू वो 1 से होगी और 10 तक होगी, इसलिए मैंने i < रखा है। i++ का मतलब होता है हम एक एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं अपने इनिशियलाइजेशन से, और जो हमारा लास्ट आइटम ऐड होगा वो 11 से कम होगा, यानी कि 10। पहला 1 और लास्ट 10। अब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम लेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट आइटम्स डॉट ऐड आई। जो हमारा वैल्यू है इसमें 2 स्ट्रिंग पास करेंगे। 2 स्ट्रिंग हमने इसलिए है क्योंकि इसमें स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद सेमीकोलन लगाएंगे और सेव करना ना भूलें, जो कंट्रोल S से होता है। उसके बाद आप इसे डिबग करने के लिए या तो कीबोर्ड से F5 का यूज़ करेंगे, और अगर आप F5 यूज़ नहीं कर रहे तो आपके सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे डिबग का ऑप्शन रहता है जो ऊपर की तरफ है, स्टार्ट डिबगिंग। स्टार्ट डिबगिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा मॉडिफाई द वेब कॉन्फ़िग फाइल टू इनेबल। आपके वेब कॉन्फ़िग फाइल में अगर ये डिबग फॉल्स होगी तो ये उसे ट्रू कर देगा। और यहाँ पे आप देखेंगे गूगल क्रोम में आपकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट थी वो ऐड हो गई है। इसमें नंबर 1 से लेके 10 तक आ चुके हैं। अब इसमें से आप कोई भी वैल्यू का चयन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस 1 के पहले आप यूज़र को ये बताना चाहें कि सेलेक्ट कराना है, तो आप इसमें टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। टेक्स्ट डालने के लिए आपको कोड विंडो पे जाना पड़ेगा। कोड विंडो पे जाके आप एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम लेंगे, उसमें आइटम्स चयन करेंगे और इंसर्ट का यूज़ करेंगे। इंसर्ट का यूज़ करके मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले पोजीशन पे वो टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट लिखने के लिए स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, सेलेक्ट आइटम। ठीक है, अब इसके आगे आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और कंट्रोल S बटन दबाएंगे। ये सेव हो गया। सेव करने के बाद आप दोबारा से ब्राउज़र पे जाएंगे और पेज को रिफ़्रेश करेंगे।
पेज रिफ्रेश करते ही यहाँ पे आपको सेलेक्ट आइटम ड्रॉप डाउन के पहले पहले ऐड हो जाएगा।